पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। उपस्थित सभी ख्रिस्त में मेरे छोटे बड़े माता पिता, आज हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में सुनेंगे। संत यूहन्ना विशेष रूप से अपने सुसमाचार में कहते हैं कि विश्वास हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में किस प्रकार एक अनोखा रूप लेता है। हम सभी ख्रिस्त हम विश्वास करते हैं, पास्का में अपना रहस्य प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मृतों में से जी उठे। ये हमारा विश्वास है। हमारी कलीसिया हमें कहती है कि संसार की ज्योति हमारे यीशु मसीह हैं। हमारे यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझ में नहीं परंतु जिसने मुझे भेजा है। हम यही विश्वास प्रकट कर कर हम ख्रिस्त अपने जीवन में आगे बढ़े। हम मनुष्य जात अपने पाप दोष से हमारे विश्वास के प्रति कमजोर हो जाते हैं। कभी कभार हमारे प्रार्थनाएं सही समय पर उत्तर नहीं देती। हम एक पल अपने आप पे सोचे और मनन करें कि हमारे विश्वास में क्या हम दृढ़ बने रहते हैं, क्या हम हमारे विश्वास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे प्रभु हमें पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं कि हम जिस विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ख्रिस्त के रूप से, उसमें हम दृढ़ बने रहें। आज हम हमारे स्वर्गीय पिता अजित खेस विश्वास करते हैं कि वे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। हम विश्वास करते हैं कि वे स्वर्ग में अपना जगह बनाकर हम सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो चलिए हम थोड़ी देर मौन रहकर पश्चाताप करें उस समय जब हम अपने विश्वास में टूट पड़े, कमजोर हो गए, हमारे सांसारिक जीवन में विश्वास में डगमगा गए। तो चलिए हम हमारे सभी प्रार्थनाओं को, पश्चातापों को प्रभु के चरणों में सौंप दें, ताकि हम इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सके। बोले अपने सेवक अजित कुमार खेस को पापों से मुक्त कर दे। इस लोक में उन्होंने ख्रिस्त के अनुरूप बनने की कृपा प्राप्त की थी। अब वे पुनरुत्थान का गौरव प्राप्त कर संतों की संगति में विश्राम पाए। या वर दे उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जुगानुजुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ
प्रेरित चले। वह पेतरुस की आवाज पहचान कर आनंद के मारे फाटक खोलना भूल गई और वह जुड़े हुए हैं और पिता से जो कुछ भी वे सुनते हैं उसी को वे प्रकट करते हैं। अर्थात त्रित्वमय ईश्वर ट्रिनिटी, एक ईश्वर में तीन जन हैं, उसका एक नमूना है कि कैसे वे मिलकर ही काम कर रहे थे। और यीशु ख्रिस्त बहुत साफ ढंग से कहते हैं, जो मुझे विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। हम लोग सब विश्वासी हैं, विश्वास में ही क्रिस्तिया परिवार में ही बढ़े हैं और हम लोग प्रभु को अनुसरण कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, कलीसिया का जीवन में। इसलिए हम सब विश्वासी हैं, ख्रिस्त में विश्वास करते हैं और ख्रिस्त का जीवन जो है हम लोग देखते हैं मृत्यु और पुनरुत्थान से वे हमें मुक्ति दिए हैं। उसी रहस्य को हम लोग मनाते हैं। इसलिए हर मिसा बलिदान में भी हम लोग घोषणा करते हैं, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे और ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हम लोग आज इस परिवार में आए हैं निमंत्रण पाकर। एक विशेष मतलब है कि हम लोग इस परिवार के जो थे मुखिया अजीत कुमार केस, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। मरण दिवस तो अप्रैल 29 तारीख था, एक साल पूर्व रहा है, लेकिन सुविधा के कारण से आज इस तारीख को दिन को रखा गया। लेकिन हम लोग जो यहाँ उपस्थित होने सके हम लोग आए हैं। चलिए हम लोग का विश्वास के अनुसार में हम लोग प्रार्थना करेंगे। आत्मा शांति होने से हम लोग प्रभु से हम लोग उनके पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। हम लोग नहीं जान पाते हैं स्वर्गाग्नि में कितना दिन आत्मा रहता है, इसलिए हम लोग का कलीसिया का प्रथा अनुसार हम लोग मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दिशा बलिदान चढ़ाते हैं। उसी विश्वास से आज भाई अजीत कुमार केस के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ईश्वर उनको उनके सभी पापों को क्षमा करे और उनको स्वर्ग का आनंद, शांति और सुख प्रदान करे। जैसे सुसमाचार में सुने वैसे ही हम लोग कह सकते हैं वे भी ख्रिस्त के विश्वासी थे। इसलिए ख्रिस्त विश्वासी होने के कारण से ज़रूर वे ख्रिस्त का ज्योति में ही रहेंगे। इसी विश्वास में हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए हैं और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परिवार के लिए और हम सबों के लिए भी जो यहाँ एकत्र हैं। सभी परिवार में तकलीफ और कठिनाइयाँ हैं, कभी कभी स्वास्थ्य लेकर, कभी कभी कोई व्यक्ति का कुछ ऐसे संबंध लेकर, कुछ न कुछ सभी परिवार में ऐसी तकलीफ है। लेकिन हम लोग ख्रिस्त विश्वासी होने के कारण से एक दूसरे को हम ज़रूरत अनुसार मदद देते हैं, अपने वचन से, अपने व्यवहार से, कि कुछ ऐसा हम लोग करते हैं ताकि हम एक दूसरे को सहयोग की भावना से हम लोग मेल प्रेम का वातावरण में आगे बढ़ सकें। इसी विश्वास से हम लोग यहाँ भी प्रार्थना करने के लिए, दिशा बलिदान के लिए जमा हो गए हैं। हम लोग सबको हम लोग जानते हैं ईश्वर से जो जीवन पाए हैं एक कहेंगे कृपा है, एक अनुग्रह है। लेकिन मरने पर भी हम लोग स्वीकार करते हैं कि यीशु ख्रिस्त जैसे हम लोग को बताए हैं वचन के माध्यम से, वे कहते हैं लजरुस को जिलाकर वे वचन दिए हैं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूँ। आखिर में हम लोग वही वचन को विश्वास करते हैं। यीशु ख्रिस्त ही जीवन और पुनरुत्थान है, हम इसी को विश्वास करते हैं, उनको विश्वास करते हैं। इसलिए हम लोग का जीवन उसे उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम लोग प्रार्थना के माध्यम से हम लोग ज़रूर स्वर्ग का शांति और स्वर्ग का सुख हम लोग प्राप्त कर सकेंगे, ये हमारा विश्वास है। तो भाई के साथ साथ में हम लोग अपने अपने परिवार में भी जो लोग मर गए हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, जो कोई भी, उनके लिए भी आज हम मिलकर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं ईश्वर का अनुग्रह पाने के लिए। प्रभु ईश्वर आज के इस शुभ दिन में हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं एक कलीसिया के रूप में, हम सबों के परिवार में और सबों के जीवन में ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद दे। आमीन। प्रभु
कलवरी बलिदान में हर दुर्धान तुझी शोभे तो रवे देवी जे चीज हमरे के से के हो रवे देवी ई बलिदान में हमरे हो सोमन अपने के घन बलि चढ़ती कलवरी बलिदान में यीशु प्रभु दया बन के बलि चढ़ान हमरे मन के वचन राखी कलवरी बलिदान में वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। चलिए थोड़ा देर मौन रहकर अपने अपने परिवार से जो मर गए हैं, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, उनके लिए हम आत्मा शांति के लिए प्रार्थना चढ़ाते हैं। तेरा नाम कोई करके जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का राज हमें दे आकर, जैसे हम भी अपना प्रतियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युग युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। ईश्वर के